तो मेरे के यहाँ लगभग अभी 12 से 13 ओपीडी चल रहा है। जनरल ओपीडी से लेके आँख नाक कान दांत से लेके सारा मतलब ये चल रहा है। मनोरोग का भी हम लोग के यहाँ जांच होता है। कैंसर स्क्रीनिंग हो रहा है। हम लोग के यहाँ डायलिसिस की व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ सिजेरियन की व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ जो मतलब सर्जरी हो रहा है, इम्प्लांट सर्जरी हो रहा है। हम लोग जो आउटकम दे रहे हैं एक बेहतरीन आउटकम मतलब एक सरकारी अस्पताल में होकर हम लोगों ने दे रहे हैं। क्योंकि इसका देखिए सबसे बड़ा कारण है कि आप सरकारी अस्पताल में सरकार इतना पैसा खर्च करती है और उसका आउटकम क्या निकलता है ये मायने रखाता है। तो हम तो जब से यहाँ पे जो सरकार जो अभी जो योजनाएं केंद्र सरकार और जो बिहार सरकार चला रही है, हम लोग उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय से हमारे कार्यपालक निदेशक महोदय जो हमें लगता है कि अभी तक जितने सारे लोग आए उनमें हम तुलना तो क्या हो सकता है, लेकिन बड़ा अच्छा है जो एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग करके सारा चीज़ करवा रहे हैं। तो उन लोग के अति द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है उस हिसाब से हम लोग करवा रहे हैं और बेस्ट आउटपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं। सर, आरा सदर हॉस्पिटल में देखा जाए तो पहले की अपेक्षा फिलहाल कितना सुधार हुआ है? देखिए, अस्पताल या कोई भी हॉस्पिटल होता है तो वो निरंतर सुधार का चीज़ है। वो चाहे वो आज हो कल हो, हमेशा कुछ न कुछ उसमें सुधार आते रहता है। और उस हिसाब से देखें तो हम 1.5 साल पहले आए हैं। 1.5 साल पहले जब यहाँ पे आए थे तो बिल्डिंग नए भवन में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद बहुत सारा मतलब काम था जो बाकी था। BMICL द्वारा बिल्डिंग तो दे दिया गया था, लेकिन वो भी सही तरीक़ा से बिल्डिंग नहीं दिया गया। मेरे के यहाँ वार्ड का संख्या उसी हिसाब से कम है। मात्र हमारे के यहाँ 38 बेड था, 48 बेड जो दे दिया गया उसके हिसाब से न डायरेक्शनल साइनेज लगाया गया था, न कहीं पार्किंग की व्यवस्था रही है, न ही कहीं कुछ थी। तो हम लोगों ने DM साहब के साथ मिलकर प्लान किया। DM साहब चूँकि अभी जो आए हैं, तने सुल्तानिया सर वन ऑफ द बेस्ट DM हमारे नज़र में है। हमारे सिविल सर्जन साहब हो, हमारे DS साहब हो, सारे लोग के साथ एक प्लान हुआ। प्लान होने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसको कैसे कैसे क्या किया जाए। फिर हम लोगों ने डायरेक्शन साइनेज पर जो जैसे कोई पेशेंट आते हैं तो कहाँ पे जाएं, उसके लिए उनको एक साइनेज होना चाहिए, एक जगह उनको चिन्हित होना चाहिए। जैसे मे आई हेल्प यू काउंटर है, उनको बताएंगे कि भाई पहला तल्ला पे जाएं। उनको रूम नंबर कम से कम अभी बताएंगे कि हाँ भाई आपको दिखाना है तो 24 नंबर में जाएं, 25 नंबर में जाएं। अब 24 नंबर रूम चाहिए तो कैसे जाना है, रूम नंबर तक नहीं था तो रूम नंबर हमने करवाया। कैसे आप जाएंगे उसके लिए साइनेजेस का व्यवस्था करवाया, सारा चीज़ करवाए हैं। इसके अलावा मरीज आते हैं तो उनको फैमिली फ्रेंडली हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ जब आ रहे हैं तो उनको एक माहौल मिलना चाहिए कि हम अस्पताल नहीं जाके एक घर के माहौल में जा रहे हैं, ताकि जो अपना दुख दर्द जो यहाँ लेके आ रहे हैं उसको भूल सके। इसके लिए हमने चारों ओर जितना भी है बाला पेंटिंग करवाया। उसके बाद एक आप आएंगे तो साफ़ सफाई से लेके सारा चीज़ का व्यवस्था यहाँ पे है। उसके बाद पार्क की जो पार्क हम लोगों ने एक विकसित किया है। एक ग्रीनिश लुक देने के लिए सब जगह हमने मतलब पौधा लगवाया है। आप जब फ्रंट पे जाएंगे तो एक पौधा का ही है। उसके बाद रात जब होता है तो रात में पेशेंट आते हैं, चारों लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, तो हम लोगों ने लाइटिंग की व्यवस्था करवाया। इसी तरह हम लोग का अभी प्रयास जारी है और अभी बहुत सारा काम करना बाकी है हम लोगों को, और ये निरंतर काम चलते रहेगा। किस किस चीज़ का जो है पेशेंट का यहाँ पे इलाज होता है? पेशेंट तो लगभग जो जिला अस्पताल का जिला स्तरीय अस्पताल है तो मेरे के यहाँ लगभग अभी 12 से 13 ओपीडी चल रहा है। जनरल ओपीडी से लेके आँख नाक कान दांत से लेके सारा मतलब ये चल रहा है। मनोरोग का भी हम लोग के यहाँ जांच होता है। कैंसर स्क्रीनिंग हो रहा है। हम लोग के यहाँ डायलिसिस की व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ सिजेरियन की व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ जो मतलब सर्जरी हो रहा है, इम्प्लांट सर्जरी हो रहा है। हम लोग जो आउटकम दे रहे हैं एक बेहतरीन आउटकम मतलब एक सरकारी अस्पताल में होकर हम लोगों ने दे रहे हैं। क्योंकि इसका देखिए सबसे बड़ा कारण है कि आप सरकारी अस्पताल में सरकार इतना पैसा खर्च करती है और उसका आउटकम क्या निकलता है ये मायने रखाता है। तो हम तो जब से यहाँ पे जो सरकार जो अभी जो योजनाएं केंद्र सरकार और जो बिहार सरकार चला रही है, हम लोग उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय से हमारे कार्यपालक निदेशक महोदय जो हमें लगता है कि अभी तक जितने सारे लोग आए उनमें हम तुलना तो क्या हो सकता है, लेकिन बड़ा अच्छा है जो एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग करके सारा चीज़ करवा रहे हैं। तो उन लोग के अति द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है उस हिसाब से हम लोग करवा रहे हैं और बेस्ट आउटपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं। किडनी का संबंधित जो बीमारी है क्या यहाँ पे इलाज है? जी हाँ, किडनी के लिए हमारे के यहाँ डायलिसिस यूनिट खुला हुआ है 5 बेड का। तो वहाँ पे चूँकि वो PPP मोड पर है। PPP मोड का अर्थ होता है कि अगर आप पैसा सरकार देगी तो उस पैसा में क्या है कि जो BPL वाले हैं उनको पैसा सरकार देती है
और जो जनरल पेशेंट हैं उनको 1760 या 1740 रुपये इस तरह से कुछ चार्ज है, वो पैसा उनको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर बाहर में ही जाते हैं प्राइवेट में तो वो पैसा आपको 4000, 4500, 5000 रुपये लेता है। तो सरकार एक मिनिमम दर पर यहाँ पे प्रत्येक जिला अस्पताल में, सिर्फ भोजपुर की ही बात नहीं है, प्रत्येक जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट खुला हुआ है किडनी के लिए। आईसीयू को देखा जाता है, आईसीयू के लिए जो पेशेंट है वो भटकते हैं, कि आईसीयू के यहाँ पे सुविधा है? आईसीयू हम लोग के यहाँ देखिए, आईसीयू के लिए भी सरकार चिंतित है और लगातार इस पर काम चल रहा है। हम लोग के यहाँ आईसीयू का जो सेटअप है वो है। सरकार अभी जो है विरासत समिति हो या ए हो, वो क्या कर रही है कि पेशेंट का मतलब अति पेशेंट के लिए जो हमारे स्टाफ का नियुक्ति की प्रक्रिया कर रही है, चिकित्सक की नियुक्ति की प्रक्रिया कर रही है। और हम लोग जैसे होप सो है कि मार्च के बाद जब नियुक्ति की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, मार्च अप्रैल के बाद, तो हम लोग के यहाँ जो स्टाफ है और डॉक्टर हम लोग के यहाँ भेजे जाएंगे और हम लोग आईसीयू चालू करवा पाएंगे। देश में देखा जाए तो कैंसर का जो बीमारी है उससे काफ़ी लोग जो है जूझ रहे हैं, उसका यहाँ पे इलाज है? देखिए, सब बड़ा अच्छा बिहार सरकार का पहल रहा है कि प्रत्येक जिला अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी है। यहाँ पे कैंसर का डेली स्क्रीनिंग हो रहा है। और अभी एक आया हुआ है कि डे केयर इलाज के लिए हम लोग को 6 बेड का डे केयर के लिए एक जगह देना है। हम लोगों ने जगह चिन्हित भी कर लिया है और उसमें हम लोग BMICL को लिखे हैं कि चूँकि पुराना बिल्डिंग है उसमें कुछ काम किया जाना है, तो हम लोग आज ही लेटर CS सर के द्वारा लिखवाए हैं, CS सर ही लिखे हैं वो लेटर कि मतलब BMICL को कि वहाँ जो मतलब रिनोवेशन का वर्क है वो करवा दें। उसके बाद हम लोग वहाँ पे उनको डे केयर के लिए भी जगह दे देंगे, तो डे केयर भी कम से कम इलाज उनका जांच वगैरह हो सकेगा। अगर कायदे से किसी का कैंसर ज़्यादा है या स्क्रीनिंग में कुछ निकलता है तो उनको फिर अन्यत्र जगह मेडिकल कॉलेज जैसे NMCH वगैरह में इसकी सुविधा है, मुजफ्फरपुर में सुविधा है, तो हम लोग फिर उसको वहाँ पे भेज सकेंगे। टीबी पेशेंट के लिए क्या कुछ टीबी, देखिए टीबी पेशेंट के लिए तो पूर्व से लेके आज तक भी सारी व्यवस्था है। यहाँ जो जांच टीबी के लिए खुला हुआ है उसका अलग से एक्सरे वगैरह का यूनिट खुला हुआ है, सारा चीज़ है और उसके लिए अलग से डॉक्टर हैं। तो सारा चीज़ तो यहाँ पे अति सुव्यवस्थित है। और पहले के मुताबिक आज के टीबी के पेशेंट में भी बहुत सारी कमियाँ मतलब आई है और इसका व्यवस्था घर जाके उनको दवा देना है। अब तो टीबी का पेशेंट का सबसे बड़ा है कि आप घर जब जा रहे हैं पेशेंट, तो पेशेंट को दवाई हमारे बंदे ही मतलब हमारे जो वॉलंटियर है वही खिलाएंगे, तो वो दवाई भूलेंगे भी नहीं। जैसे पहले होता था कि दवाई दी है लोग नहीं खाए, तो अब सरकार यहाँ तक व्यवस्था कर दी है कि आपके घर जाके दवाई खिलाएंगे। तो एक सरकार का बड़ा अच्छा पहल मतलब होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन वो कैसे अपने लोग को मतलब एक लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हम सर्विस दे सकेंगे, सरकार इस पर भी काम कर रही है। देखा जाए सर, एक समस्या आती है कि किसी को गोली लग जाती है या सड़क दुर्घटना होता है, माहौल भी ऐसा नहीं रहता है क्योंकि तमाम जो परिजन है हॉस्पिटल आ जाते हैं। उस समय में आप लोग कैसे टेकअप कर लेते हैं पेशेंट को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो किसी भी मरीज के अगर परिजन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या ऐसी स्थिति में पेशेंट आ रहे हैं कि उनके लिए असह्य वाली स्थिति होती है, उस समय कायदे से हम लोगों ने सारे स्टाफ को बोल दिया है कि जो ऐसे भी पेशेंट के साथ आपका बिहेव बढ़िया होना चाहिए। और कायदे से उस समय हमने जो भी हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे गार्ड हैं, सारे लोग को हम लोग ट्रेनिंग भी दिए हैं कि उस समय आप मरीज़ बन के काम कीजिए। आप एज ए एम्प्लॉई से ज़्यादा मरीज का जो कष्ट है, जो अटेंडेंट का कष्ट है, उस कष्ट में उनके साथ होइए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं जो कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे बताते हैं स्ट्रेचर समय मिल जाए, उनको इलाज समय हो जाए, उनको जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था समय हो जाए, जो सारा संसाधन यहाँ उपलब्ध है, उनको सारा चीज़ मिलते जाएगा तो परिजन को भी लगता है कि भाई हम ठीक है, अब मरना जीना या जो भी सारा चीज़ होता है वो समय अनुसार होता है। तो लेकिन पेशेंट को ही लगना चाहिए कि हमें यहाँ पे इलाज हुआ है और ससमय अगर रेफ़र करने की ज़रूरत है उनको ससमय रेफ़र हो जाए, उनका यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह मिल जाए। तो सारी सुविधा हो जाने के बाद हमें लगता है कि 90% जो केस है वो जो एक उग्रता का केस होता है पेशेंट जो आते हैं उनकी तरफ से, वो कम जाता है। 10% केस ऐसे होते हैं कि इमोशनली रूप से इतना वो ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि उनको वो समझ में उस समय नहीं आ रहा होता है कि हम जिसके साथ लड़ रहे हैं या जो चीज़ कर रहे हैं वो मेरे ही लोग हैं और वो अपने स्तर से काफ़ी इलाज किए हैं। तो वो समय कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे वो भी कमेगा, लोग अवेयर होंगे, उनके भी परिजन जब हम लोगों की जगह पे काम करेंगे तब उनको वस्तुस्थिति समझ में आएगा कि हम लोग किस परिस्थिति में काम करते हैं। और जो हमारे जितने भी
यहाँ के लोग हैं सर्विस देने वाले, चाहे हमारी नर्सेज हों चाहे डॉक्टर हों, अपने जानते कोई स्टाफ या कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरे सामने कोई पेशेंट डेथ हो, तो जो सर्विसेज होता है वो अपना दे पाते हैं, वो लोग देते हैं। फिर भी किन्हीं को कष्ट होता है तो मतलब उसमें तो उनको खुद अवेयर होने की बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना पेशेंट को सुविधा मिलता है क्या आरा सदर हॉस्पिटल में उतना सुविधा मिलता है? ये मैं चैलेंज करता हूँ एक चीज़ से, यहाँ में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं आप एक बार ज़रूर विजिट करें उसे, और मेरे सदर अस्पताल को भी विजिट करें। उससे ज़्यादा संसाधन ज़्यादा व्यवस्था हमारे सदर अस्पताल में उपलब्ध है, ये मेरा मानना है। और खुद मैं इसको आप एक चैलेंज के तौर पे देता हूँ कि निश्चित रूप से आप जाएं सब जगह प्राइवेट अस्पताल में। यहाँ का भी आप फ़ोटो वीडियो जो बनाना है, पर्सनली मैं आपको मतलब एक परमिशन सर से दिलवा देता हूँ, आप उसको फ़ोटो वीडियो लें और दोनों का कंपैरिजन करें, आपको आकाश ज़मीन का फ़र्क पता चलेगा। हमारे के यहाँ डॉक्टर भी अच्छे हैं, नो डाउट हमारे के यहाँ डॉक्टर भी, अब जब इम्प्लांट सर्जरी मेरे के यहाँ हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपया लगे हुए, ये बड़ी बात है किसी जिला अस्पताल के लिए। हम लोग के यहाँ सरकार बिल्डिंग पे 20 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, 10 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। कौन ऐसा बिल्डिंग है प्राइवेट अस्पताल का जहाँ 20 करोड़ रुपया खर्च करके लोग बिल्डिंग बनाए? भोजपुर की बात। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार इतना पैसा फेंक रही है, सरकार फेंक क्या रही है, वो एक पॉजिटिव काम के लिए दे रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार का क्या मनसा है, सरकार क्या चाह रही है। सरकार प्राइवेट से बेहतर जो है वो अपने स्वास्थ्य विभाग को, मतलब प्राइवेट से कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन खुद से ही है। आज हम लोग आपस में ही जब जिला लेवल का कंपटीशन होता है तो हम लोगों ने आज इसका व्यवस्था किया, आपस में जिला अस्पताल का कंपटीशन होता है। हम लोग प्राइवेट तो हम लोग के सामने अब मरेगा। प्राइवेट का जो ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं, हम लोग अगर जो सर्विसेज 1000 से 1200 पेशेंट मेरे के यहाँ आ रहे हैं डेली, अब बताइए कि हम लोग व्यवस्था अगर नहीं देते तो 1000 से 1200 पेशेंट आते हैं यहाँ पे। हमने वो व्यवस्था, सरकार वो दे रही है, इतने सारे डॉक्टर हैं जिनकी सैलरी हैंडसम है, हम इतने स्टाफ हैं जिनका सैलरी अच्छा है, सारा संसाधन आपके पास सरकार दे रही है। तो किस स्तर से हम कह सकते हैं कि प्राइवेट हमसे कंपटीशन करने का? कभी नहीं कर सकता है। हमारा कंपटीशन, हम कंपटीशन कर सकते हैं तो हो सकता है हमारा बड़ा जिला है बगल में पटना, वहाँ से कर सकते हैं, गया पटना जिला है वहाँ के जिला अस्पताल से कर सकते हैं। मेरा कंपटीशन अपने ही अस्पताल से है, प्राइवेट से है ही नहीं। कभी अनुभव किया है सर कि भोजपुर के अलावा भी अन्य ज़िले से यहाँ पे पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए? अभी हम एसएनसीयू का बात करते हैं, हमारा एसएनसीयू का जो यहाँ का वर्कलोड है वो 150% है। हमारे के यहाँ पहले 12 बेड था, तो कार्यपालक निदेशक से जब मतलब देखे हैं तो उनका टारगेट है कि 1 लाख बच्चा भर्ती होना चाहिए, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो कहीं प्राइवेट या सब जगह जा रहा है। तो उनके मुताबिक जो जा रहा है उस हिसाब से 4 बेड और हम लोग का, चूँकि वो अब स्पेस कम है लेकिन वहाँ पे 4 बेड और बढ़ाया गया, अभी 16 बेड आ गया। अब वहाँ का आज हम एक रेफ़र, मतलब पेशेंट का बच्चा डिस्चार्ज हुआ है, जो एक बच्चा डिस्चार्ज हुआ है वो आपके बक्सर का है। हम उसको बक्सर को, यहाँ से पेशेंट को हम भेज रहे हैं जो डिस्चार्ज होके, तो बक्सर का भी तो लोग आ रहा है मेरे पास। तो बार बार करें कि मेरे के यहाँ जो वर्क लोड है 150% है। आप सीजेरियन में आप चले जाइए, मेरा सप्ताह में सीजेरियन 48, 45, 46 होता है एक सप्ताह में। मेरे के यहाँ बेड का संख्या मात्र आपका 50 है। अभी नया हम लोग MCH बिल्डिंग आ रहा है जिसमें बेड का संख्या 100 होगा। तो हम किस स्तर से मतलब कहेंगे कि मेरा मतलब जो रेशियो है वो कम है? मेरा रेशियो तो 150% है, 100% है। तो हम आज इस परिस्थिति में हैं, तो पेशेंट तो चूँकि हम सर्विसेज दे रहे हैं तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं। सर ये जच्चा बच्चा जो किट है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जच्चा बच्चा किट कार्यपालक निदेशक जो हमारे निदेशक हैं सुहर्ष भगत सर, उनका एक विजन है जो माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। जच्चा बच्चा किट में देखिए आप सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, जच्चा बच्चा किट क्या है। जच्चा बच्चा किट में एक्चुअली आप इसको देखिए, आप यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो जच्चा बच्चा किट में दवा है। डिस्चार्ज के जो JBSY के बाद, जो प्रसव उपरांत हमारी महिलाएं जो आती हैं वो डिस्चार्ज के बाद बच्चा के साथ घर जाती हैं, तो जो 7 दिन का पीरियड होता है माँ का, और बच्चा का कम से कम 28 दिन का जो नवजात बच्चा का पीरियड होता है, बड़ा एक क्रिटिकल, बच्चा जो मतलब ये होता है बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। उसमें तबीयत खराब होना, ठीक से नहीं रखना तो तबीयत खराब होगा। माँ जब यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाती है तो उनके साथ परेशानी, आफ्टर पोस्ट मतलब डिलीवरी भी थोड़ा परेशानी होती है, तो उनके लिए दवा दिया गया है। और क्या होता है कि सब जगह से फ़ोन जाता है,
उनकी माँ को कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आप जब यहाँ से गए हैं तो क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उस हिसाब से अथीन में दवा भी दे दिया गया है। दवा कैसे खाना है, अगर कोई प्रॉब्लम है दवा कैसे खाना है, तो इस पर्ची में सारा चीज़ डाला हुआ है कि दवा कैसे खाना है। इसके अलावा माँ जो घर जा रही है उसको पौष्टिक आहार मिल सके, उसके लिए एक पोषाहार दिया गया है। पोषाहार में हमारा दलिया है, घी है, ठेकुआ है, हमारा बर्फ़ी है, खीर है, तो इस तरह का किया गया है। इस सब के अलावा ये पूरा डब्बा में दिया गया है कैसे दवा, कौन कौन दवा है, कौन कौन नहीं है। उसके बाद बच्चा का टीका का बात आता है कि बच्चा टीका हो, टीका के लिए भी संपूर्ण टीकाकरण का इसमें चीज़ दिया गया है कि कैसे बच्चा का टीका दिलवाना है, कब कब आपको बच्चा का टीका दिलवाना है। तो एक कार्यपालक निदेशक महोदय का इतना बढ़िया प्रयास, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक विजनेबल व्यक्ति कैसे किसी सिस्टम को चेंज कर सकता है। वो एक उदाहरण है कि जच्चा बच्चा किट के माध्यम से हम इससे मातृत्व मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, इससे शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। पूछिएगा कैसे? अगर बच्चा मेरा डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है, उसका मॉनिटरिंग अगर नहीं हो रहा है और दवाई समय नहीं मिलेगा, तो भगवान न करे कोई प्रॉब्लम होता है तो कभी माँ की भी मृत्यु हो सकती है। और पोस्ट डिलीवरी भी कोई चीज़ प्रॉब्लम होने के बाद वो अस्पताल आएगी, लेट होगा तो बहुत सारा क्रिटिकल स्थिति होगा। उसके बाद बच्चा भी, नवजात बच्चा बड़ा मतलब एक अथी होता है, घर जाने के बाद भी वो ऐसा फेज में होता है कि समय उसको दवा नहीं मिलेगा, अगर तबीयत खराब है तो उसका भी क्रिटिकल स्थिति में मतलब ही होगा, तो उसके लिए दवा भी दिया, ऐसा अथी आपको दिया गया। दोनों हिसाब से हम देखें तो इस हिसाब से इस मातृत्व मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को भी कम करने में इसकी एक अहम भूमिका होगी। तो सर जैसे हॉस्पिटल में देखा जाता है कि बच्चा जन्म लिया तुरंत ही वो लोग घर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पर जो है कब छुट्टी दिया जाता है? देखिए, कायदे से हम लोग 24 से 48 घंटा जो हम लोग को रखना है, जगह कम होने के कारण हम लोग 24 घंटा ही रख पा रहे हैं, इससे कम ही रख पा रहे हैं। लेकिन हमारे कहीं MCH बिल्डिंग 100 बेड का बन गया है, लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। अप्रैल से मई तक हम लोग को हैंडओवर होने की संभावना है। वहाँ पे हम लोग बच्चा को, माँ को, सबको जो सरकार द्वारा गाइडलाइन है उस हिसाब से 2 से 3 दिन जो रखने का ये है, 2 दिन हम लोग रखेंगे। अभी चूँकि जो जाने की बात कहते हैं कि भाई हम जाएंगे, तो वो उनको ये समझना चाहिए कि बच्चा पोस्ट डिलीवरी, अगर हम, माँ को भी प्रॉब्लम है, बच्चा को भी प्रॉब्लम है। क्यों रखा जाता है कि ताकि कम से कम उनका केयरिंग हो, बच्चा के जन्म के बाद उनका केयर हो सके, माँ का डिलीवरी के बाद उनका केयर हो सके, इसीलिए रखने की मतलब एक है कंसेप्ट। कम बेड होने के कारण हम लोग भी थोड़ा विवश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा में ही चले जाइए, उनको कम से कम 24 घंटा तक रुकने की व्यवस्था है। आप रुकें, उसके बाद जो आफ्टर डिलीवरी, चूँकि मेरे के यहाँ केस 24-25 प्रतिदिन का मतलब ये है, बेड मेरे के यहाँ मात्र 50 है, 55 है, तो उस हिसाब से हम लोग 24 घंटा से ज़्यादा सर्विस दे नहीं पाते हैं। तो लेकिन हमारे के यहाँ जाने के बाद हो सकता है कि हम लोग 48 घंटा 72 घंटा जो भी अपना एक प्रोटोकॉल है उस हिसाब से सर्विस दे पाएंगे। लास्ट सवाल है सर कि जो मरीज आते हैं या आपके यहाँ इलाज कराने के लिए आरा सदर हॉस्पिटल में, क्या उनकी कोई शिकायत भी होती है? निश्चित रूप से शिकायत होगी। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, मरीज जिस दिन संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहा है, हम लोग उस दिन अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। और ऐसा नहीं है, चूँकि जो शिकायत मरीज की होती है, कॉमन शिकायतें हैं, हम आ रहे हैं, हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो कॉमन जो हम लोग फीडबैक लेते हैं, एक पेशेंट फीडबैक फॉर्म होता है जो हम लोग भराते हैं, तो 2-3 शिकायतें मतलब होती है कि जिसमें हम आ रहे हैं, हम सुबह से आए, हमको शाम हो जाता है। देखिए, मेरे के यहाँ 1000-1200 लोग आते हैं, और 1000-1200 लोग आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन से लेके, उनका दवा वितरण से लेके, उनका देखने से लेके, उनका जांच सुविधा से लेके, उनका एक्सरे, सारा चीज़ होना है इसी सिस्टम में। अगर 1000 लोग में से अगर हम 50% का भी जांच और एक्सरे लिखते हैं, टाइम तो लगेगा। हमारे के यहाँ एक्सरे का 1 यूनिट है, जांच का 1 यूनिट है, हम वहाँ 2 बंदे बैठाए हुए हैं। लेकिन आप एक्सरे में जाएंगे, मशीन एक है। अगर 100 गो का एक्सरे दिन भर में लिखा जाता है, तो मिनिमम हम, अगर एक पेशेंट को 10 मिनट भी लगता है, तो उस हिसाब से 100 मतलब 1000 मिनट लगेगा अगर 100 पेशेंट का, तो अब कहाँ से बहुत जल्दी हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। अब हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम, अभी आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक डाटा निकाल के रखे हुए हैं, जिसमें से हम लोग का है क्या कि हम लोग डॉक्टर वाइज, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ डॉक्टर वाइज दिए हैं कि किस चिकित्सक का कितना वेटिंग टाइम लग रहा है। इसमें हमारा किसी का 6 मिनट भी लग रहा है, किसी का 1 मिनट भी लग रहा है, और किसी का जो वेटिंग टाइम है 165 मिनट भी लग रहा है। तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, सीए सर के साथ हम लोग का डिस्कशन हो रहा है कि भैया ये जो 165 मिनट हम लोग वेटिंग टाइम जा रहा है, उसको कैसे और कम कर सकते हैं, ये कैसे कम करेंगे, इस पर कहाँ हमको और स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ पे और सर्विस हमको ज़्यादा देने की ज़रूरत है, हम लोग इस पर कर रहे हैं। और नित्य नया हम लोग के सामने चैलेंज आता है, और पेशेंट का फीडबैक ही हमारे लिए अनमोल होता है
कि वो पेशेंट का फीडबैक मेरे को मिलता है तब हम काम कर पाते हैं। सर अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए सर, किस पद पे है? मैं शशिकांत कुमार हूँ, अस्पताल प्रबंधक, सदर अस्पताल भोजपुर में। पूर्व में हमारी पोस्टिंग सदर अस्पताल खगड़िया थी, वहाँ से डिप्टेशन पर यहाँ भेजा गया है। लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है। हम लोगों के स्तर से जितना सर्विसेज कोशिश कर रहे हैं कि नित्य नया अस्पताल एक ऊंचाई पर जाए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सरकार द्वारा जो दी जा रही योजना है उसको 100% धरातल पर उतरे, यही मेरी शुभकामना भी है, कामना भी है।